ओम शांति। आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी दीदी जी, आ रही है। ओके। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर मुरली चलाई। भाई जी का भी थाई, बाबा का भी थाई। और आज जैसे बाबा ने धर्म सत्ता और राज्य सत्ता की बात की। धर्म सत्ता जो है वो आत्मा को क्या बनाती है? धर्मात्मा बनाती है। जैसे कि हाँ, आत्मा में धर्म की शक्ति है, पवित्रता की शक्ति है। तो वो अपने जीवन को धारणाओं में चला सकती है ना। और पवित्रता के लिए बाबा ने कहा, पवित्रता क्या है? आत्मा के लिए लाइट है ना, आंखों की रोशनी है। तो जिसके जीवन में रोशनी होगी, हाँ, उसका जीवन कितना, जैसे कि बिल्कुल दिशा, जैसी दिशा होगी उसको, मतलब उसको दिशाएं जो है वो बिल्कुल स्पष्ट नजर आएंगी कि इस दिशा में मेरा जीवन जा रहा है, इस दिशा में मुझे चलना है ना। तो जिसके जीवन में पवित्रता की शक्ति है, हाँ, उसका परमात्मा से योग है। जिसका परमात्मा से योग है उसको गाइडेंस मिलेगी, है ना। तो बाबा ने जो हमें धर्म सत्ता के बारे में कहा कि अगर हमारे जीवन में धर्म है और राज्य भी है, हाँ, मतलब जैसे कि हम अपने कर्म इंद्रियों को मैनेज करना जानते हैं कि अपनी स्थूल कर्म इंद्रियां और सूक्ष्म कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि और संस्कार। तो जिस आत्मा में ये शक्ति है कि स्वयं पे राज्य कैसे करना है, अपने मन को कैसे चलाना है, अपनी बुद्धि को कैसे कंट्रोल करना है, हाँ, अपने संस्कारों पर कैसे विजय पानी है। तो जिस आत्मा में ये धर्म की शक्ति और राज्य करने की, स्वयं पर राज्य करने की शक्ति है, हाँ, तो वो जैसे कि सतयुग में ही है ना। बाबा ने कहा ना कि जो सतयुग में आत्माएं होती हैं, हाँ, उनके पास धर्म और राज्य दोनों की शक्ति होती है। तो अभी हम देवता बन रहे हैं। तो देवताओं की निशानी ही है कि उनके पास धर्म की भी शक्ति है, यानी पवित्रता का भी क्राउन है, लाइट का भी क्राउन है। और उनके पास अपने स्वयं पर राज्य करने की और विश्व पर राज्य करने की भी शक्ति है ना? क्योंकि उनके ऊपर उनको अपने मन, बुद्धि, संस्कारों को कैसे मैनेज करना है इसका संपूर्ण ज्ञान है। तो अगर हमारे पास ये धर्म की शक्ति और राज्य की शक्ति होगी, तो जैसे कि हम अपने स्वराज्य के बिल्कुल जैसे नज़दीक होंगे, स्वराज्य के मालिक होंगे। तो बाबा ने यही बात आज जो विशेष थी हमें बहुत अच्छी लगी। और इसे ही हमें जीवन में हमेशा उतारना है। और एक विशेष बात और कि मन, बुद्धि, संस्कार को कैसे हमें चलाना है, इसको समझने के लिए बहुत बहुत गहराई है। कि जैसे आज बात हुई कि मन को सप्रेस नहीं करना है, मन को सप्रेस नहीं करना है, यानी कि उसको एक मित्र बनाना है, उसको एक सुधार के मार्ग पे ले जाना है। हम उसको कहें कि आपको ये चीज़ नहीं खानी है, आपको यहाँ नहीं जाना है, या इन इन व्यक्तियों से नहीं, इनकी कंपनी में नहीं रहना है। मतलब अगर हम उसको कोई डायरेक्शन देते हैं, तो डायरेक्शन हम ऑर्डर के रूप से अगर हम देते हैं, तो कई बार वो बगावत भी करता है ना। हम सब ने यह अनुभव किया होगा कि अगर हम उसको ऑर्डर से चलाते हैं, बिल्कुल ही जैसे उसको अपना गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। मन तो हमारा मालिक रहा है इतने समय। बाबा से मिलने से पहले हम जो मन में आता था वो करते थे ना। तो मन हमारा मालिक था। अब बाबा ने सिखाया मन को, हाँ, आपको मालिक बनना है और मन को ऑर्डर से चलाना है। तो ये कितना बड़ा शिफ्ट है। हाँ, सोचिए कितना बड़ा शिफ्ट है। तो ये एक दिन का कार्य तो नहीं है ना। तो बाबा ने हमें इसके लिए समय दिया है कि मन को कैसे मित्र बनाया जाए। हाँ, मन को सुधार के मार्ग पे कैसे लाएं हम। हाँ, उसको हम डायरेक्शन दें और वो हमारी डायरेक्शन माने। हाँ, तो क्या होगा? हम मालिक बनेंगे, यानी आत्मा मालिक बनेगी और मन जो है उसका डायरेक्शन फॉलो करेगा। तो इसके लिए बाबा ने बहुत विधियां बताई है और हमें बहुत समय दिया है। हाँ,
विधियां बाबा ने बताई है कि मन को मित्र बनाना अर्थात उसको एक श्रेष्ठ मार्ग पे ले जाना, है ना। बाबा ने कई बार हमें उदाहरण दिया है कि बच्चे मन को खिलौना चाहिए, हाँ, उसको कुछ ना कुछ चाहिए। अगर आप उससे एक चीज ले रहे हैं, उसको कुछ आदतें उसकी छुड़वा रहे हैं, तो उसके बदले में कुछ और उसको दो। हम्म, अगर हम उससे ले लेंगे तो फिर जैसे हमने अभी बात की कि वो बगावत भी करेगा, शायद नहीं भी माने, लेकिन हमेशा हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। हम्म, उससे कुछ लेना, लेने से पहले ना उसको कुछ देना है। अच्छा, तो बाबा ने जितना हमें ज्ञान दिया है उसमें बाबा ने कितनी हमें नशे की बातें बताई हैं कि आप ही देवी देवता थे, फिर आप ही धर्म की, जैसे कि जो धर्मात्माएं आए वो द्वापर से आए। हाँ, आप तो सत्युग की देवी देवताओं वाली आत्मा है, तो आप उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ हो। हाँ, फिर बाबा ने और कितनी हमें बातें बताई हैं कि जिससे कि मन, हमारे मन को हमें एक हम एक श्रेष्ठ स्थान दे कि वो उस उन बातों को चर्न करते हुए अपने आप को जैसे एक सुख चैन की स्थिति में महसूस करे। तो बाबा ने ये सब स्मृतियाँ हमें दिलाई है, इसी से हमें मन को जैसे कि ना अपना मित्र बनाना है और इसको जीवन में प्रैक्टिकल करते हुए। हाँ, जैसे होता है अगर हमने इसको कोई सम्मान दिया, हाँ, हमने कहा कि आप बहुत श्रेष्ठ हो, आत्मा को कहा, हाँ, मन को कहा, हाँ, हम बहुत श्रेष्ठ हैं, और कदम हमारे उसके अकॉर्डिंग नहीं होते, तो मन क्या करता है ना, रिजेक्ट कर देता है, बुद्धि रिजेक्ट कर देती है। हाँ, तो हमारा ये समन्वय होना बहुत जरूरी है कि मन, बुद्धि और संस्कार तीनों को एक साथ हमें परिवर्तन करना है। अगर हम कोई सामान लेते हैं, हमने आत्मा को कुछ सामान दिया, हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी बुद्धि भी वैसे चले और हमारे कर्म भी वैसे आए ताकि संस्कार वैसे बनते जाएं। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे संस्कार नेचुरल वैसे बन जाते हैं। जैसे भाई जी ने बोला कि जब हम कोई बाबा की श्रीमत पालन करते हैं, उसमें सक्सेसफुल होते हैं, तो हमें कितना कॉन्फिडेंस आ जाता है, कितनी खुशी होती है। तो ये एक जो गहरा और बहुत ही डीप परिवर्तन है ना, ये आत्मा में जब आता है ना, फिर हमारा जीवन नेचुरल हो जाता है, बाबा के अकॉर्डिंग होता है। फिर क्योंकि सबकॉन्शियस की हमारी प्रोग्रामिंग हो गई है, अब वो कंडीशन हो गया है। पहले वो कंडीशन था दुनिया के हिसाब से, अब आपने उसको बाबा के अकॉर्डिंग कंडीशन कर दिया है। तो अगर आप अब चाहेंगे भी ना, तो आप उस मार्ग पे जाएंगे ही नहीं, जा ही नहीं पाएंगे, दुनिया वाले मार्ग। तो यही बाबा हमें सिखाते हैं कि मन को एक श्रेष्ठ स्थान दो, एक अच्छी जैसे सीट दो, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें कर्म करना है। तो ऑटोमेटिक जो है ना हमारी प्रोग्रामिंग, मन, बुद्धि, संस्कार एक एक ही डायरेक्शन में चलेंगे और ऑटोमेटिक हमारा जो है ना जीवन परिवर्तन होता जाएगा और हम अपना खोया हुआ स्वराज्य जो है ना वो वापस पा लेंगे। हाँ, तो ये बाबा की हम बच्चों से श्रेष्ठ आशा है, श्रेष्ठ उम्मीद है, जिसे हमें पूरा करना है। कि हमें अपना स्वराज्य, अपना धर्म और अपना राज्य दोनों को प्राप्त करना है और उसी तरतीबी स्थिति में हमें स्थित रहना है। ओम शांति। हाँ जी, इसमें हम कुछ बोलना चाहेंगे सरलता के लिए। जी 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 जी, बोलिए दीदी जी। तो सरलता, जैसे सिस्टर ने बोला ना कि बचपन में जो होती है और हम जैसे किसी को भी माफ कर देते हैं आसानी से, तो इस पे हमने बहुत चिंतन किया था कभी कि ऐसे कैसे किसी को माफ कर दे, इन्होंने तो हमारा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। हाँ, और इनको आइडिया भी नहीं है। तो यही समझ में आया कि जैसे बाबा हमें कहते हैं ना कि छोटा बच्चा है ना, अब हम, जैसे हम छोटे बच्चे हैं ना, बाबा हमें छोटे बच्चे की तरह पढ़ाता है, एक एक बात, ABCD से स्टार्ट करके मुरली जैसे स्टार्ट करता है बाबा, मीठे बच्चे। तो बाबा जैसे ना बिल्कुल हमारा जो इनर चाइल्ड है ना उससे बात करता है। बाबा जैसे कहते हैं ना कि मैं किसको देखता हूँ, शरीरों को नहीं देखता, मैं आत्माओं को देखता हूँ। तो बाबा ना हमारे ऑक्यूपेशन को देखते, ना हमारी प्रॉपर्टी को देखते,
ना हमारा स्त्री है या पुरुष है, ये देह को देखते बाबा, कुछ भी नहीं देखते। बाबा किसको देखते हैं? आत्मा को। तो बाबा जब बात करते हैं ना, हमारी हायर कॉन्शियसनेस से बात करते हैं, इनर चाइल्ड से बात करते हैं, जो कि इतना प्योर है कि मतलब उसके अंदर सारे गुण हैं, उसके अंदर सारी शक्तियां हैं, उस सबकॉन्शियस के अंदर, उस आत्मा के अंदर, उस हायर सेल्फ के अंदर, है ना। तो नाम तो हमने उसको दिया इनर चाइल्ड। हाँ, लेकिन वो चाइल्ड है नहीं एक्चुअली में। हाँ, बाबा जो हमें बात करते हैं ना जिस आत्मा से, वो बहुत मेच्योर है। हाँ, बहुत बहुत उसके अंदर विजडम है। छोटा बच्चा जो होता है जिसको कहते हैं कि ये महात्मा है, तो वो इतना समझदार है और इतना मेच्योर है कि उसको बाबा ना एक एक धारणा, जैसे कि उसकी जो उसके अंदर सुप्त हो गई है, जैसे कि सो गई है, उसको बाबा जागृत कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं एक इनर चाइल्ड हूँ ना, और मेरे अंदर इतनी विजडम है, वैसे वो जो सामने वाला व्यक्ति जिसने मेरा नुकसान किया ना, वो भी एक चाइल्ड है, बहुत छोटा सा बच्चा है वो भी। अब वो जिद करता है, वो कहता है मुझे पहले दो, हाँ मेरा रिस्पेक्ट करो। हाँ, वो उसके अंदर ये हक है, जैसे मेरे अंदर है ना वैसे उसके अंदर भी है। हाँ, तो अब दो चाइल्ड जब ऐसे झगड़ा करेंगे, हाँ, तो फिर जीत किसकी होगी? हम्म? जब दो छोटे बच्चों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जीत किसकी होती है? हाँ, जो ज्यादा समझदार होता है और जो ज्यादा इनोसेंट होता है ना, उसकी जीत होती है अकॉर्डिंग टू बाबा की डेफिनेशन। और वो जैसे कि दूसरे का एक तरह से दिल जीत लेता है, फ्रेंडशिप हो जाती है उसमें। तो अगर हम अपना जो मेरे को चीज चाहिए मैं उसको दे दूं, हम्म, तो पता है क्या करेगा वो? क्योंकि वो भी तो चाइल्ड है ना, वो क्या करेगा, नहीं नहीं आप ले लो। जैसे कि बाबा मुरली में कभी कभी एग्जाम्पल दे रहे, जैसे आप किसी को हार पहनाएंगे ना, हाँ, तो वो क्या करता है, बड़ों का बाबा जैसे बताता है, पॉलिटिशियंस में भी हम देखते हैं कई बार, आपने उसको हार पहनाया, वो कहेंगे नहीं नहीं आप पहनो, है ना, आपने उसको सीट दी, नहीं नहीं पहले आप बैठो। ये चाइल्ड जो है ना वो सबके अंदर है। आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे ना, वो रखेगा नहीं, वो आपको दे देगा उसी टाइम पे। प्यार दोगे वो रखेगा नहीं, दे देगा। हाँ, वैसे ही आप किसी को माफ करोगे ना, तो उसके अंदर रियलाइजेशन डेवलप होगी। हम जो है आज की दुनिया की डेफिनेशन के हिसाब से सोचते हैं, हम सोचते हैं हमने माफ कर दिया ना वो दोबारा करेगा। आप माफ करोगे तो वो दोबारा नहीं करेगा, ये बाबा की डेफिनेशन है। तो इसको हमें नोट करना है कि बाबा कह रहे हैं मैं किसी को कुछ दूंगा तो वो और बड़ा दिल करके मुझे रिटर्न करेगा। हाँ, आप किसी को माफ करोगे, वो अगली बार से गलती नहीं करेगा। हम्म, आप सपोज आपका नुकसान हुआ किसी की वजह से, वो आपको फायदा करके देगा। हाँ, वो नहीं करके देगा तो बाबा करके देगा, बाबा नहीं, बाबा किसी के द्वारा कराएगा। हाँ, तो बाबा आपके निश्चय को नहीं टूटने देगा, ये हमेशा हमें याद रखना है। बाबा मुरलियों में हमें जितनी डायरेक्शन दे रहे हैं, जितना बाबा हमें वाइज बनाते हैं ना, जितना गुणों से संपन्न बनाते हैं, अगर हम उसे प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो बाबा उसको उस निश्चय को पक्का करने के लिए सारे यूनिवर्स को जैसे बाबा अपने कंट्रोल में ले लेता है कि इसका निश्चय नहीं टूटे, इसको कहीं ना कहीं से मैं वो चीज रिप्लेस कर दूं। अगर कोई नुकसान होता भी है ना, जैसे बाबा कई बार कहते हैं, सीधे सीधे शब्दों में बाबा बोलते हैं कि ड्रामा कल्याणकारी है और बाबा जिम्मेवार है। कुछ होता भी है तो बाबा जिम्मेवार है। अब इसका अर्थ क्या है? इसको अगर हमने जीवन में अनुभव किया होगा, तो जिन्होंने अनुभव किया होगा उनको पता होगा कि अगर कुछ नुकसान होता है तो बाबा उसको रिप्लेस करता है कहीं ना कहीं। हुँ? तो प्रोवाइडेड क्या हो, उस पूरे टाइम के लिए हम अपने को स्टेबल रखें, निश्चय रखें। हाँ, ये हमारा टेस्ट होता है कुछ टाइम के लिए कि हमें हमें उस चीज़ से कितनी अटैचमेंट थी, है ना? अटैचमेंट होती है तो दुःख होता है। तो ये बाबा हमें पक्का कराना चाहता है कि बच्चे देखो, आप खुद अनुभव करो, आपकी अटैचमेंट है तो आपको दुःख होगा। हाँ, अटैचमेंट नहीं होती तो दुःख नहीं होता। हाँ, अब देखो बाबा शिक्षा भी देता है, साथ में उसको रिप्लेस भी करता है चीज़ को। ऐसा नहीं कि बस शिक्षा दे दी, नुकसान हो गया तो हो गया। हाँ, ऐसा नहीं, बाबा कितना रहम दिल, कितना बड़ा दिल वाला है कि बच्चों को शिक्षा भी देगा,
साथ में उनको सहानुभूति भी देगा, रहम दिल बन के उनको फिर से उनको कोई नई चीज देगा। हाँ, क्योंकि उस चाइल्ड की उसको क्या करनी है, पालना करनी है। हाँ, तो उस चाइल्ड को रोने तो नहीं देगा ना। तो इस चाइल्ड को हमें क्या करना है, बाबा को सौंप देना है। हाँ, कि बाबा जो कहे जैसे कहे वैसे करते चलना। हाँ, तो जो नुकसान होगा उसको भरपाई कौन करेगा? हाँ, जिसने हमें श्रीमत दी वही करेगा ना। हाँ, हम क्यों सोचे? हाँ, हमारा ये जीवन की यात्रा क्या है? अनुभव की यात्रा है। अध्यात्म की सारी यात्रा क्या है? अनुभव की यात्रा है। तो हमें एक एक चीज परमात्मा अनुभव कराता है कि जो भी मनुष्य मनुष्य जीवन में हम कुछ भी प्राप्ति करते हैं तो हम उसको अनासक्त भाव से हम उस चीज को यूज करें। हाँ, हो जाए तो उसका गम नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हर चीज नश्वर है ना। अल्पकाल का सुख है यहाँ पे। हाँ, और बाबा ये कह के हमें ये नहीं बताना चाहता कि बच्चे कि सुख नहीं लो। बाबा हमें ये बताना चाहता है कि अटैच नहीं, अनासक्त भाव से जीवन जियो और डिटैच भाव से जीवन जियो, डिसइंटरेस्टेड वे में जीवन जियो। हाँ, इससे क्या होगा, आप अभी का भी सुख ले पाओगे। हाँ, और जो आपको जीवन के जो अनुभव होंगे ना, वो जीवन के अनुभव का खजाना बनेंगे। और आप अनेकों को दुखों से मुक्त कराएंगे, खुद भी दुखों से मुक्त रहेंगे और अनेकों को आप मार्गदर्शन करेंगे। ये बाबा का ना इंटेंशन रहता है। हमें जितना भी बाबा हमें सिखाते हैं ना, उसके पीछे बाबा का ये इंटेंशन रहता है। हाँ, कि हम जीवन को बहुत ही सहज भाव से, सरलता से जिए, आसानी से माफ करें, प्यार दें एक दूसरे को, रिस्पेक्ट दें खुले दिल से। नहीं तो क्या होगा कि वो भी रिस्पेक्ट मांग रहा है, वो भी रिस्पेक्ट मांग रहा है। हाँ, और दोनों के हाथ में एक एक क्या है, कटोरा है, और दोनों के कटोरे खाली हैं। कौन भरेगा? है ना। आज दुनिया में ये स्थिति है कि हर किसी को चाहिए मुझे। आप वो कहते हैं आप मुझे पहले दो तो मैं दूं, मेरे पास तो प्यार है ही नहीं, मैं कैसे दूं? वो कहता है मतलब मेरे पास भी नहीं है, मैं कैसे दूं रिस्पेक्ट? है ना। तो बाबा कहते हैं आपके पास, आप देते चलो, मैं आपको भरता जाऊंगा। तो ये सरल भाव जो बाबा है ना हमें सिखाते हैं कि एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको कोई चिंता नहीं होती। वो उसके तो माँ बाप से मिलता है सब कुछ, तो गोदी में रहता है ना। तो हमें भी ऐसा बच्चा बन जाना है बाबा कि नहीं भी है ना तो देने वाला दाता बैठा है ना, वो देगा। तो ऐसा, ऐसी सरलता, और इस सरलता में बहुत मेच्योरिटी है। हाँ, इसको बुद्धू तो नहीं कहेंगे ना कि है नहीं तो फिर भी दे दिया। हाँ, कई ऐसे सोच लेते हैं कि सर हम बुद्धू हैं क्या। बाबा ने कहा हाँ, रॉयल बुद्धू बन जाओ। देवता बन जाएंगे इससे। ठीक है, पुस्तक को समझ में आ गया होगा। चलिए, ओम शांति।